दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आज एक बड़ी खबर है कि झारखंड का जो चुनावी रिजल्ट आ रहा है उसमें एक बड़ा रुझान देखने को मिल रहा है। जेएमएम जो है 31 सीटों पर आगे चल रही है। साझा भारत का जो सर्वे है वो सही साबित होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी 24 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस अच्छा कर रही है। जितना कमजोर उसको माना जा रहा था उससे कहीं बेहतर वो कर रही है। 12 सीटों पर कांग्रेस आगे है, आरजेडी 6 सीटों पर आगे है और जो आजसू है वो 2 सीटों पर आगे है और सीपीआईएमएल यानी माले 1 सीट पर आगे है। जेएलकेएम 1 सीट पर आगे चल रही है। जयराम महतो की पार्टी का खाता खुल रहा है और वो 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। अगर आप देखेंगे कि जो सीटें हैं तो मैं बता दूं आपको कि हम पहले बात कर लेते हैं कि जो जेएमएम कहां कहां आगे चल रही है। राजमहल में वो आगे चल रही है, उसके पास मार्जिन जो है 289 वोटों का है। बोरियो में जो है धनंजय सोरेन आगे चल रहे हैं, वो 1855 वोटों से आगे चल रहे हैं। बरहेट में हेमंत सोरेन 4921 वोटों के से आगे चल रहे हैं। लिट्टीपाड़ा में जो है हेमलाल मुर्मू आगे चल रहे हैं। महेशपुर में जेएमएम आगे चल रही है। सिकारीपाड़ा, सारठ, बरकट्ठा, सिमरिया, गिरिडीह और डुमरी में भी आप बेबी देवी आगे चल रही हैं। उनके पास 3315 वोटों की लीड है। यहां पर जो है आप देखिए कि 2 नंबर पर कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर 2 नंबर पे जयराम महतो हैं। 3315 वोटों से अभी तक जो है जयराम महतो पीछे चल रहे हैं और यशोदा देवी को जो है बहुत ज्यादा वोट नहीं मिल रहा है, वो पीछे चल रही है। तीसरे नंबर की पार्टी है आजसू की, तो 5507 वोट उन्हें अभी तक मिले हैं। जो 10:30 बजे का डेटा है चुनाव आयोग का उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। तो डुमरी में जो है मुकाबला जयराम महतो और बेबी देवी के बीच है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े गोमिया को देखें तो यहां पर पूजा महतो जबरदस्त टक्कर देती हुई दिख रही हैं। पूजा महतो को जो है 14115 वोट हैं और वो दूसरे नंबर पे चल रही हैं। योगेंद्र प्रसाद महतो जो है वो आगे चल रहे हैं और यहां पर लंबोदर महतो पीछे हो गए, यानी कि जो आजसू की पार्टी थी वो 8000 से ज्यादा वोटों से पीछे है। तो यहां पर भी टक्कर जो है पूजा महतो और योगेंद्र महतो में है। तो ये दोनों जो आप देखिए यहां पर जो है जयराम महतो वोट काट रहे हैं आजसू का और यहां पर जो है जेएमएम के जो है योगेंद्र प्रसाद महतो अभी आगे चल रहे हैं। उनके पास भी 3330 वोटों की लीड है। अगर पूजा महतो इसको बैकअप करती हैं, कवर करती हैं, तो उनके लिए मुकाबला आसान होगा। लेकिन 10,000 की अगर लीड हो जाती है तो थोड़ा सा गेम मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम जो है गोमिया से आगे बढ़ते हैं और देखिए आप चंदन क्यारी में उमाकांत रजक आगे चल रहे हैं। टुंडी में जो है मथुरा प्रसाद महतो आगे चल रहे हैं और आप देखिए कि यहां पर जो चंदन क्यारी में रजक के पास 3656 वोट हैं। टुंडी में भी 7067 वोट हैं। घाटशिला में जो है रामदास सोरेन आगे चल रहे हैं। बाबूलाल जो ये चंपई सोरेन के बेटे हैं वो पीछे चल रहे हैं। ईचागढ़ में सविता महतो आगे आगे चल रही हैं। लेकिन यहां पर जो जयराम महतो की पार्टी के तरुण महतो दूसरे नंबर पे हैं और ये जो है वोट काट रहे हैं और जयराम महतो की पार्टी जो है एक अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सीटों पर कितना कन्वर्ट होगा ये अलग बात है, लेकिन वो दूसरे नंबर पर है। वो आजसू को पीछे धकेल रही है, यानी कि पूरा वोट जो है आजसू का वो शिफ्ट हुआ है और उसमें जो है जयराम महतो के कैंडिडेट दूसरे नंबर पर आ गए हैं। सविता महतो के पास सिर्फ 1310 वोटों की लीड है और वो यहां पर कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि जो है जेएमएम के लिए ये सीट सुरक्षित है। यहां पर कुछ भी हो सकता है। मझगांव में नीरल पूर्ति आगे चल रहे हैं। मनोहरपुर में जगत मांझी, चक्रधरपुर में सुखराम ओरांव के बीच मुकाबला है। खरसावां में भी दशरथ गगरई आगे चल रहे हैं और इन लोगों के पास एक अच्छा है। 9000 मनोहरपुर में लीड है, 9000 से ज्यादा की। चक्रधरपुर में 7000 से ज्यादा की लीड है। तमाड़ में जो है 3805 वोटों की लीड है। तमाड़ में आप देखिए तोरपा में सुदीप गुडिया के पास 7941 वोटों से ज्यादा की लीड है। सिल्ली में जो है अमित कुमार के पास जो है अमित महतो, जो सिल्ली है सुदेश महतो की सीट, यहां पर अमित महतो आगे चल रहे हैं और देवेंद्र महतो तीसरे नंबर पर हैं। तो देवेंद्र महतो को एक अच्छा वोट मिल रहा है, एक अच्छा चंक मिल रहा है उनको और 1090 वोट जो है उनके पास सिर्फ है अभी तक जो है सिर्फ एक राउंड की गिनती हुई है। एक राउंड की गिनती में आप देखिए कि 8000 वोटों की गिनती हुई है। 5467 वोट जो है उनके पास है अमित महतो के पास। सुदेश महतो के पास जो है 2058 वोट हैं और देवेंद्र महतो के पास 1090 वोट हैं।
तो ऐसा लग रहा है कि जब काउंटिंग आगे बढ़ेगी तो एक अच्छा चंक जाएगा, कम से कम 30% वोट जो है देवेंद्र महतो को मिल सकता है इस सीट पर, जिस तरीके का अनुमान है। तो 4377 वोटों की गिनती में अभी देवेंद्र महतो पीछे हैं। और उसके बाद अगर आप देखिए तो सिसई में जो है जेएमएम आगे चल रही है और उसके पास 2981 वोटों का जो है एक मार्जिन है। गुमला में भी भूषण तिर्की आगे चल रहे हैं, बिष्णुपुर में चमरा लिंडा आगे चल रहे हैं, उनके पास 3488 वोटों का जो है लीड है, और लातेहार में भी वो आगे चल रहे हैं। तो बहुत सारी सीटों पर जहां हमने आपको बताया था कि जयराम महतो की पार्टी टक्कर में है, वहां पर वो दूसरे नंबर पे है। एक जगह जो है देवेंद्र महतो, जहां की सिर्फ एक राउंड की गिनती हुई है, वो तीसरे नंबर पे है। भवनाथपुर में भी अगर आप देखिए तो जेएमएम आगे चल रही है। तो ये जो मुकाबला है इसमें अगर आप देखिए तो बिल्कुल कांटे की टक्कर दिख रही है। और बीजेपी कई सीटों पर जो है आप तीसरे नंबर पे चली गई है, आजसू तीसरे नंबर पे चली गई है। तो ये सारी सीटें हैं और यहां पर मुकाबला जो है जबरदस्त होने वाला है। कांग्रेस की अगर बात करें तो जामताड़ा में कांग्रेस आगे चल रही है, पोड़ैया हाट में प्रदीप यादव आगे चल रहे हैं, मांडू में जयप्रकाश पटेल आगे चल रहे हैं। बोकारो में जो है, मांडू की हम बात कर लेते हैं क्योंकि यहां पर जयराम महतो का कैंडिडेट था। और आप देखिए कि यहां पर जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो है बिहारी कुमार, वो 15,417 वोटों के साथ दूसरे नंबर पे हैं और जयप्रकाश पटेल को सिर्फ 6,000 वोटों से लीड है। तो ये कभी भी जो है आगे पीछे हो सकती है। और आजसू के निर्मल महतो 14,621 वोटों के साथ तीसरे नंबर पे हैं। हम ये 11:15 बजे के आसपास का डेटा आपको बता रहे हैं और अगले जब चरण में हम आएंगे तो हो सकता है कि आपको ये देखने को मिले कि काफी सारी चीजें इस्टेब्लिश हो जाएंगी, यानी कि जयराम महतो के पास एक अच्छा वोट आ रहा है और वो बीजेपी और आजसू की हार का कारण बन रहे हैं। अब बोकारो में श्वेता सिंह आगे चल रही है कांग्रेस की, उनके पास 10,571 का वोट है। धनबाद में अजय कुमार दुबे आगे चल रहे हैं, जगन्नाथपुर में सोनाराम सिंकू, खिजरी में राजेश कच्छप और हटिया में अजयनाथ सहदेव, मांडर में शिल्पी नेहा तिर्की जो है आगे चल रही हैं, कुलेबिरा में नमन बिक्सल कोंगड़ी हैं, लोहरदगा में रामेश्वर ओरांव और मनिका में रामचंद्र सिंह, छतरपुर में जो है राधा कृष्ण किशोरे। तो ये जो है कांग्रेस की सीटें थी और हमने वहां पर जो आपको बताई। तो वहां पर भी आप अगर देखें तो जो मांडू वाली सीट है वहां पर भी जयराम महतो का कैंडिडेट दूसरे नंबर पर, जहां पर मजबूत उम्मीदवार है वहां पर जो है पार्टी अच्छा कर रही है। सॉरी, थोड़ी सी खांसी है मुझे और उसके लिए माफ कीजिएगा आप लोग। रामविलास पासवान की जो पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी, वो भी एक सीटों पर आगे चल रही है, चतरा में। और जेएलकेएम जो है वो एक सीट पर आगे चल रही है, जुगसलाई में विनोद सवांसी जो है वो 23 वोटों से आगे चल रहे हैं। मार्जिन बहुत कम है जो हम 11:15 बजे का डिटेल दे रहे हैं। तो जुगसलाई में जो है वो आगे चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि इस सीट पर टक्कर है। जयराम महतो यहां पर भी जो है चुनावी परिणाम को प्रभावित कर रहे हैं और जीत भी सकते हैं क्योंकि कैंडिडेट एक बार आगे है। हम आपको बता दें कि यहां पर जो है अभी जुगसलाई में सिर्फ जो है 2 राउंड की गिनती हुई है और विनोद सवांसी और मंगल कालिंदी के बीच ये मुकाबला दिख रहा है क्योंकि आजसू के रामचंद्र सहिस पिछड़ रहे हैं और उन्हें 4,106 वोटों से जो है वो पिछड़ रहे हैं, ट्रेल कर रहे हैं। और यहां पर मुकाबला जेएमएम और जो है जेएलकेएम के बीच है। तो एक नई ताकत बनकर उभर रहे हैं जयराम महतो और यहां पर जो है अब खेल जो है झारखंड की राजनीति में बदलने वाला है, मौसम बदलने वाला है। आप देखिएगा कि आजसू जो है पाकुड़ में आगे चल रही है, अजहर इस्लाम आगे चल रहे हैं, उनके पास 5,189 वोटों का है। ये बात चौंकाने वाली है कि कांग्रेस अच्छा कर रही है लेकिन पाकुड़ में जो है वो पीछे चल रही है। यहाँ पर जो उसके उम्मीदवार थे, सॉरी उनका नाम मुझे अभी भूल रहा हूं मैं, तो अजहर इस्लाम आगे चल रहे हैं। रामगढ़ में सुनीता चौधरी आगे चल रही हैं और उनके पास 11,524 वोटों की लीड है। तो मुझे लगता है कि ये रामगढ़ सीट जो है आजसू निकाल ले जाएगी, उसके पास एक अच्छी लीड हो गई है। और यहां पर जो है पनेश्वर कुमार को जो है अभी तक जो है 4 राउंड की गिनती में सिर्फ 4,074 वोट मिले हैं, तो यहां पर वो पिछड़ते दिख रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस की जो है ममता देवी 16,126 वोटों के साथ जो है दूसरे नंबर पे है। तो यहां पर मुकाबला आजसू और कांग्रेस के बीच है, लेकिन यहां पर आजसू जो है काफी आगे हो गई है और सुनीता चौधरी जो है एक बड़ी लीड, एक बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं और वहां पर मामला जो है फंस रहा है। तो मुझे लगता है कि रामगढ़ जो है वो निकाल ले जाएंगे।
अगर हम बात करें कि आरजेडी जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं वो एक सीट पर आगे चल रहे हैं, सरयू राय जमशेदपुर पश्चिमी से सरयू राय आगे चल रहे हैं, 7,788 वोटों की लीड है उनको और वो आगे चल रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि जिस तरीके की चीजें चल रही हैं उसमें सब कुछ जो है एक जबरदस्त बैकअप हो रहा है। लेकिन बीजेपी जो है 26 सीटों पर आगे चल रही है और इसमें आप देखिए नाला से वो आगे चल रही है, दुमका से सुनील सोरेन आगे चल रहे हैं, जामा से सुरेश मुर्मू आगे चल रहे हैं, जरमुंडी से वो आगे है बीजेपी, मधुपुर से आगे है, महागामा से आगे है। महागामा से जो है कांग्रेस की जो है बड़ी नेता है दीपिका पांडे सिंह, वो 3,236 वोटों से पीछे चल रही है। तो हो सकता है कि वो बैकअप करें, रिकवर करें और यहां पर कुछ भी हो सकता है, अभी ये कहा नहीं जा सकता। महागामा में जो है अभी तक सिर्फ 3 राउंड की गिनती हुई है और 23 राउंड की गिनती होने वाली है। तो उम्मीद है कि दीपिका पांडे सिंह जो एक कद्दावर नेता है वापसी करेंगी। बरही में मनोज कुमार यादव आगे चल रहे हैं, हजारीबाग में प्रदीप प्रसाद आगे चल रहे हैं, धनवार से बाबूलाल मरांडी 5,102 वोटों से आगे चल रहे हैं, बगोदर से नरेंद्र महतो आगे चल रहे हैं, जमुआ से जो है मंजू देवी। और सबसे बड़ी बात है कि गांडे से कल्पना सोरेन 3,910 वोटों से अभी तक 11:15 बजे के आसपास जो है वो पीछे चल रही हैं। कल्पना मुर्मू सोरेन हेमंत सोरेन की पत्नी मुनिया देवी से भी पीछे चल रही हैं और बीजेपी की मुनिया देवी आगे चल रही हैं। क्या होगा इसमें कभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहां पर जो है मुझे लगता है कि कल्पना सोरेन वापसी करेंगे। बेरमो से रविंद्र कुमार पांडे आगे चल रहे हैं और उनके पास देखिए कि यहां सीट पर जो है जयराम महतो पिछड़ रहे हैं। ये बात मैं आपको बता दूं कि डुमरी में जो है वो बेबी देवी से बहुत कांटे की टक्कर में है, 3,000 की लीड थी उनके पास, लेकिन जो है बेरमो में पिछड़ रहे हैं, वो तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन वो दूसरे नंबर पे आ सकते हैं क्योंकि यहां पर जो है रविंद्र कुमार पांडे और जयकुमार जयमंगल सिंह के पास जो है सिर्फ 608 वोटों का अंतर है, यानी कि दोनों पार्टियां बराबर का वोट ले रही हैं। तो अगर इसमें से किसी एक का वोट कम हो सकता है, और क्योंकि अभी तक सिर्फ 4 राउंड की गिनती हुई है, 18 राउंड की गिनती होनी बाकी है, तो जयराम महतो के पास मुझे लगता है कि जब उनके इलाके में ये काउंटिंग पहुंचेगी तो वो वापसी करेंगे। हालांकि वो 8,444 वोटों से 11:15 बजे के आसपास जो है पिछड़ रहे हैं। तो यहां पर हमने आपको बताया। और सिंदरी में जो है बीजेपी आगे चल रही है, झरिया में आगे चल रही है। सिंदरी में भी जो है अगर हम आप देखें तो यहां पर जो है मुकाबला तारा देवी के बीच है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बीच है, और झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा की जो उषा देवी हैं वो 15,000 वोटों से पिछड़ गई हैं। तो ये वापसी करना जो है मुश्किल होगा यहाँ पर उनके लिए। और बागमारा पोटका शत्रुघ्न महतो जो है बागमारा से आगे चल रहे हैं, पोटका से मीरा मुंडा आगे चल रही हैं, जमशेदपुर ईस्ट से रघुवर दास की जो बहू है पूर्णिमा साहू वो आगे चल रहे हैं, सरायकेला से चंपई सोरेन आगे चल रहे हैं, रांची से चंद्रशेखर प्रसाद सिंह, कांके से जीतू चरण राम, सिमडेगा से जो श्रद्धानंद बेसरा हैं वो आगे चल रहे हैं, डाल्टनगंज से भी जो है आलोक कुमार चौरसिया आगे चल रहे हैं और गढ़वा से सत्येंद्र नाथ तिवारी। तो ये था जो हमने बताया आपको झारखंड का अभी तक का रिजल्ट, यानी कि 10 के करीब सीटों पर जयराम महतो की पार्टी जो है आजसू को और जो है बीजेपी को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रही है, और यहाँ पर जेएमएम जो है सीधे फायदे में है। और कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी सीटों पर 3,000 का मार्जिन है जेएलकेएम के पक्ष में, और जेएमएम और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो अभी तक जो चुनाव आयोग का जो डेटा है उसके मुताबिक जो है वो अच्छा कर रहा है। बीजेपी 26 सीटों पर है, आजसू बहुत खराब कर रही है, सिर्फ 2 सीटों पर जीत रही है। रामविलास पासवान की पार्टी जो है 1 सीट पर जो है जीत रही है। आरजेडी 5 सीटों पर अच्छा कर रही है और मैं उसका आरजेडी का आपको डेटा बता दूं कि 7 सीटों पर वो चुनाव लड़ी थी, 7-8 सीटों पर, और देवघर में सुरेश पासवान जो है आगे चल रहे हैं, उनके पास 13,220 वोटों का मार्जिन है। गोड्डा में जो है संजय प्रसाद यादव जो है 18,567 वोटों से आगे हैं। कोडरमा में जो है सुभाष यादव जो है 2,781 वोटों के साथ जो है आगे चल रहे हैं। विश्रामपुर में जो है नरेंद्र प्रसाद सिंह जो है 3,112 वोटों से आगे चल रहे हैं, और हुसैनाबाद में संजय यादव जो है 8,213 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। तो आरजेडी लगभग 4 सीटों पर अपनी जो है बढ़त को मजबूत बना चुकी है, और वो 1 सीट पर जो विश्रामपुर है जहां नरेश प्रसाद सिंह है चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो वहां पर जो है थोड़ा सा उन्हें अपनी लीड और स्टैब्लिश करनी होगी, और इसके बाद निश्चित तौर पर जो है आरजेडी 5 सीटों पर जीत सकती है। और उसके बाद जो मार्जिन है वो बड़ी मार्जिन है, आसान नहीं होगा इस मार्जिन को किसी भी पार्टी के लिए कवर करना। तो साझा भारत का जो ये अपडेट था उसमें हमने आपको बताया कि कौन सी पार्टी कहां पर है।
हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में जो है हम इस पर फिर बात करें। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। हमने ये बताया जो आपको ये सीटों की लड़ाई है, इन सीटों पर लड़ाई है, 20-22 सीटों की राउंड 20-22 राउंड का जो है गिनती होने वाली है सीटों पर। तो अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, इसमें टाइम लगेगा। 3-4 राउंड मैक्सिमम गिनती हुई है और दिन भर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।